आज मैं आपके साथ बर्तनों को वॉश करने का इतना ज़बरदस्त और इतना अनोखा तरीका शेयर करूंगी, जैसे कि बिना पानी में हाथ डाले आप बर्तनों को किस तरीके से चमका सकते हैं। और रबर बैंड के इतने यूनिक और इतने ज़बरदस्त से आइडियाज़ शेयर करूंगी कि आप डेली बेसिस में इन रबर बैंड का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपके इतने काम आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती और बहुत ही यूनिक से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। आज की वीडियो देखने के बाद आपको ठंडे पानी में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बर्तन भी बहुत ही फटाफट से वॉश हो जाएंगे और पानी को बार बार गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 जो है वो इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त सी है, जिसका इस्तेमाल आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही हसीन सा ड्रेस दिख रहा है, ये मेरी प्यारी सी अम्मी जान का है। तो अक्सर आप लोग किसी पार्टी में जाते हैं या फिर किसी इवेंट पे जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस वेयर करते हैं। या फिर जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं वो भी घर में क्या नाम है बहुत ही फैंसी ड्रेसेस वेयर करती हैं। तो अक्सर होता है कि इनकी जो स्लीव्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से जब हम लोग बर्तन धोते हैं तो हमें बहुत इरिटेशन होती है। तो आज जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ, इसी से रिलेटेड देने वाली हूँ कि आप अपने बर्तनों को किस तरीके से धो सकते हैं, वो भी बिना किसी बाजू को गीला किए हुए। अक्सर जो हमारे बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही फैंसी ड्रेसेस होते हैं उनकी स्लीव्स इतनी बड़ी होती हैं कि जब हम लोग बर्तन धोते हैं तो ये पानी के अंदर सारी डूब जाती है और हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या नाम है, इन्हें सुखाने में बहुत टाइम भी लगता है और अक्सर ठंड में तो हमें ठंड भी लग जाती है। तो इतनी ज़बरदस्त और इतनी हैरान कर देने वाली टिप दूंगी जनाब, जिससे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिनटों में मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, रबड़ बैंड लेना है और इस तरीके से आपने लगा देना है। जितना मर्जी चाहे आप ऊपर रबर बैंड को लगा सकते हैं, अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको बिल्कुल इरिटेशन नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत नरम और मुलायम होती है रबर। तो इस तरीके से आप जिस चाहें वैसे इसको सेट कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल की और बहुत ही बेहतरीन टिप। तो इस तरीके से जब भी आप लोग बर्तनों को वॉश करेंगे तो आपके कपड़े जो होंगे कभी भी गंदे नहीं होंगे और आपके स्लीव्स जो होंगे कभी भी गीली नहीं होंगी। तो जनाब, मैं तो हमेशा इस तरीके से बर्तनों को वॉश करती हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे बहुत इरिटेट करती है बड़े बड़े बाजू। पहनने में तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन लगते हैं, लेकिन जब बर्तन धोते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान भी हमें यही करते हैं। तो चलते हैं जनाब टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर सर्दियों में हमारे लिए कपड़े धोना और साथ साथ बर्तन धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्ती और इतनी हैरान कर देने वाली टिप दूंगी, जिससे आप अपने बर्तनों को इजीली वॉश कर पाएंगे और आपको बहुत ही ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जनाब, आपने करना क्या है, कोई भी सॉक्स की जोड़ी ले लें, चाहे तो न्यू ले लें या फिर यूज़ में ले लें। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो इस तरीके से वॉश करके अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से चढ़ा लेना है। तो जनाब, आपने इसे गीला नहीं करना, सूखा सूखा ही चढ़ा लेना है। तो इस तरीके से आपने करना क्या है, दोनों हाथों में सॉक्स को पहना देना है। उसके बाद आपने करना क्या है, कोई भी प्लास्टिक की इस तरीके से शॉपर ले लें, जो हमारे घरों में फालतू सी पड़ी होती है लेकिन आप लोग इसका यूज़ नहीं करते। तो आपने करना कि इस तरीके से शॉपर्स को भी अपने हाथों पे चढ़ा लेने और साथ ही आपने लेनी रबर बैंड। तो जनाब, रबर बैंड हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि शॉपर जो है वो बिल्कुल भी उतरे ना। तो चलते जनाब अपना बहुत ही बड़ा मिशन को सर अंजाम देते हैं। जनाब, बर्तन धोना जो ठंड में हमारे सबसे मुश्किल काम होता है। जब सुबह सुबह उठते हैं तो पानी इतना ठंडा यख होता है कि पानी में हाथ डालते हुए हमें डर लगता है। और जब आप लोग ठंडे पानी में हाथ डाल लेते हैं तो आपके हाथ जो है ना कुल्फ़ी बन जाते हैं जनाब, ठंड के मारे। तो इस तरीके से जब आप लोग बर्तन धोएंगे तो जनाब आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और क्योंकि पानी जो होगा आपकी स्किन को बहुत ड्राई बनाता है, तो बहुत ही ठंडा पानी आता है, तो उससे आपकी स्किन जो होती है ना बहुत रफ़ हो जाती है और बहुत ख़राब हो जाती है। तो जब आप लोग सुबह सुबह इस तरीके से बर्तनों को धोएंगे तो आपकी स्किन भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम रहेगी। तो अगर आप सर्दियों में अपनी स्किन को डैमेज नहीं करना चाहते और उसे बचाना चाहते हैं तो इस तरीके से अपने बर्तनों को वॉश करना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है बर्तनों को वॉश करने का। इस तरीके से जब आप बर्तन धोएंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। और बर्तन धोने का सही तरीका ये होता है कि बर्तनों के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें सेपरेट कर लिया जाए, वरना फिर छोटे छोटे ज़रात जो होते हैं हमारे सिंक के पाइप में जाके फंस जाते हैं और हमारा सिंक का जो पाइप होता है वो भी हमें आए दिन ख़राब हो जाता है। तो जनाब, इस तरीके से आपने जब भी बर्तनों को धोना है तो इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें सेपरेट करके फिर ही आपने इसके ऊपर साबुन लगाना है। तो बस जितने भी बर्तनों को आपको डिश वॉश लगाना है या फिर साबुन लगाना है लगा लें। उसके बाद आपने करना है कि पानी के साथ अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। इस तरीके से आपके हाथ बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे और आपके हाथ जो है नरम और मुलायम रहेंगे और आपको बहुत ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालने से भी डर नहीं लगेगा।
तो अभी मैं आपको इन सॉक्स को उतार के भी दिखाती हूँ कि मेरे हाथ जो हैं बिल्कुल भी गीले नहीं हुए, बिल्कुल भी ड्राई हैं अंदर से। तो यहाँ पे जनाब मैं आपको हाथ को चेक भी करके दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी इसके ऊपर पानी की नमी नहीं आई और हाथ जो है बिल्कुल नरम मुलायम ही रहे। तो जनाब आप अपने हाथों का इस तरीके से ख्याल रख सकते हैं और आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी और आपके जो बर्तन होंगे वो भी सारे के सारे वॉश हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फटाफट से कर दें वीडियो को लाइक और साथ में कर दें चैनल को सब्सक्राइब। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्तन जो है हमारे कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं। तो आप भी ठंड में इस तरीके से बर्तनों को बहुत ही आसानी के साथ वॉश कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलते हैं जनाब टिप नंबर 3 की तरफ। व्यूअर्स, आज की जो टिप है 3 नंबर, ये भी बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत ही अमेजिंग है। तो अक्सर आप लोग बर्तनों को वॉश करते हैं तो बर्तन ऊपर से तो क्लीन हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर भी गंदगी रह जाती है। ऊपर से तो आपको ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और क्लीन लगते हैं, लेकिन साइडों में जो है ना इसकी मैल फंस जाती है, जो कि तार से भी नहीं निकलती और ना ही स्कॉच ब्राइट से निकलती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग तरीका है। आपने करना है कि छुरी लेनी है और छुरी के साथ इस तरीके से साइड से इसकी जो मैल है वो निकालते जाना है। अगर आप इस तरीके से इसकी क्लीनिंग करेंगे तो इसकी जितनी भी जमी से जमी मैल होगी वो मिनटों के अंदर ही क्लीन हो जाएगी। अक्सर हमारी प्लेट्स होती हैं, डिश होती हैं स्टील की, जिनके मैल जो होती है ना साइडों में फंस जाती है। तो आप लोग इस तरीके को फॉलो करके अपनी डिश हो, प्लेट या फिर कोई भी बर्तन हो, उसे इस तरीके से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का तरीका है। छुरी को आपने ना ही गर्म करना है, ना कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल से छुरी लेनी है और इस तरीके से इसके सामने से मैल जो है निकालते जाना है। तो रिजल्ट जनाब आप खुद चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी मैल जो है उतरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो चलते हैं जनाब टिप नंबर 4 की तरफ। तो अक्सर हमारे घरों में कप होते हैं या फिर मग होते हैं, अक्सर ये टूट जाते हैं और आप लोग इसे उठा कर डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन जनाब आप इसका दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं फेंकने के बजाय। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस टूटे हुए कप से आप किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने करना है कि इसे कहीं पर भी सेट करके रख दें। टूटे हुए साइड को आपने बैक साइड पे रखना है और सिंपली आपने कप को इस तरीके से सीधा करके रख देना है, तो पता भी नहीं चलेगा कप आपका टूटा हुआ है या फिर साबित है। तो आपने करना क्या है, इसके अंदर आप अपनी ज्योमेट्री के सामान डाल सकते हैं, जैसे कि स्टेशनरीज होती हैं, हमारी पेन्स होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेन जो हमें नहीं मिलते वक्त के टाइम, तो वो आप इसमें डाल के रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर अपने स्टेशनरी के सामान डालें, इसकी जगह पे आप लोग स्पून वगैरह भी डाल के रख सकते हैं। अक्सर वक्त के टाइम पे हमें स्पून नहीं मिलते या फोक नहीं मिलते, तो आप वो भी इसमें डाल के इस तरीके से रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो चलती हूँ जनाब, फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह की बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।